is the ratio of the diagnosed mental health disorders in men as compared to women? अगर हम women से comparison करें तो जो diagnosed mental illness है उसका क्या रेशो है? देखिए, अभी इसमें जो आप क्लिनिकली जब आप ट्रेंड्स देखते हैं मेल और फीमेल का, आप फीमेल्स को देखते हैं तो आपको डिप्रेशन नजर आएगा, एग्जाइटी डिसऑर्डर्स ज्यादा नजर आएंगे, प्लस आपको उनमें मूड और ईटिंग डिसऑर्डर्स जो है ना उनकी प्रेवलेंस आपको नजर आएगी। जब आप मेल साइड पे आएंगे, डिप्रेशन आल्सो नंबर फर्स्ट, देन वी हैव द सेकंड इज द सब्सटेंस अब्यूज के नशा। दैट इज द एक जरा यहाँ पे रुकते हैं डॉक्टर हमजा, पहले ये बताएं कि जो बात है डिफरेंस की, मतलब फीमेल में जो डायग्नोज्ड क्लिनिकल डिसऑर्डर्स हैं मेंटल की हम बात कर रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी और मेन में डायग्नोज्ड मेंटल हेल्थ इलनेस की फ्रीक्वेंसी में कोई डिफरेंस है? यस, ओवरऑल जब आप जनरली देखते हैं, ग्लोबली भी देखते हैं, तो females have higher prevalence of mental disorders. Overall, generally mental disorders are more in females as compared to male. अच्छा, इसका एक फैक्टर ये भी क्या, इसका एक फैक्टर ये हो सकता है of women having more diagnosed mental illness कि क्योंकि मेन में वही टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वाले एस्पेक्ट से देखें तो बहुत सारे केसेस शायद अनडायग्नोज्ड जाते हैं बिकॉज मेन आर नॉट गोइंग टू ओपन अप अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, तो वो किसी को समझ ही नहीं आ रही होती बात, तो वो डायग्नोसिस इस वजह से भी नहीं होता। यस, प्रॉब्लम यही है कि मेन जो है सबसे बड़ा इशू जो मेल को डायग्नोज, मेल मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम को डायग्नोज करने में जो सबसे ट्रिकी पार्ट है वो ये है, वो आपको पता ही नहीं लगने देगा, वो आपको पता ही नहीं लगने देगा कि वो मेंटली सिक है। दैट्स द ट्रिकी पार्ट एंड दैट्स बिकम, जिस तरह हम ट्रॉमा में होते हैं, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, फ्लो होता है, एक मरीज चीखता हुआ आ रहा है, वो कह रहा है कि जी मुझे दर्द है दर्द है, दैट इज नॉट अ बिग इशू, वो कह रहा है, वो कॉन्शियस है, वो अवेक है, वो अपने आप को एक्सपोज कर रहा है। या वो शायद मेल ये कह रहा है कि मैं तो विक्टोरियन एज से ट्रेंड हूं ऑफ डीलिंग विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ इमोशंस, तो मेरे अंदर एक बायोलॉजिकल कैपेबिलिटी है कि मैं अपनी मेंटल हेल्थ को नॉर्मल रख सकता हूं, सो आई डू नॉट नीड प्रोफेशनल हेल्प। तो ये वाला जो एटीट्यूड होता है जिसमें एक इंसान अपनी समझ लें ह्यूमन कैपेसिटी से बढ़कर एक सुपरमैन कैपेसिटी में आना चाहता है, तो वो एक प्रॉब्लम बन जाता है उसकी अपने लिए टू सीक हेल्प एंड स्पेशली प्रोफेशनल है, राइट? अच्छा, एक बात ये बताएंगे कि अभी आपने थोड़ा सा इसका जिक्र भी किया, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेंटल हेल्थ इलनेसेस दैट मेन आर पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू इन कंपैरिजन टू वुमेन अगेन, क्योंकि साथ साथ हम थोड़ा जेंडर कंपैरिजन भी कर रहे हैं, इसका आप मुझे बताएंगे? इसमें सबसे नंबर फर्स्ट पे आपके पास डिप्रेशन है, उसके बाद आपके पास है सब्सटेंस अब्यूज, क्योंकि जो हमारे पास जो नशे के प्रॉब्लम्स हैं, जो सब्सटेंस अब्यूज है, सिगरेट स्मोकिंग है, अल्कोहलिज्म है, ये आपको मेन में ज्यादा प्रेवलेंस नजर आएगी इनकी, क्योंकि जो फर्स्ट लाइन कोपिंग मैकेनिज्म है एक मेल के पास आफ्टर एंगर एंड इरिटेबिलिटी, वो जब उससे इसका गुजारा नहीं हो रहा, वो सब्सटेंस के पास जाएगा, वो स्मोकिंग करेगा, वो अल्कोहलिज्म है, या अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग्स जो उस टाइम उसके कॉग्निटिव लेवल के मुताबिक जो अवेलेबल है वो उन्हीं की तरफ जाएगा। अच्छा, इसमें एक और बात ये बताएंगे कि when we talk about the gender related differences in the manifestations of the mental health problems in men and between men and women, तो इसमें क्या डिफरेंस है? मतलब जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं प्लस आप फिजियोलॉजिकल भी बताएं कि सिम्टम्स में और साइंस में क्या हमें व्हाट शुड वी लुक फॉर, हमें क्या ढूंढना है कि अगर आपका कोई फैमिली मेंबर है, यहाँ पे बहुत सारी लेडीज भी हमारे सेशन में मौजूद हैं, तो ये सेशन उनके लिए इसलिए भी हेल्पफुल है बिकॉज दे आर हैविंग ब्रदर्स, योर हस्बैंड और योर फादर, इवन योर सन, तो आप उनके लिए भी क्या चीज उनको नोट करनी चाहिए, अर्ली साइंस कह दो या डेंजर साइंस, वो क्या होते हैं मेन मेंटल हेल्थ के हवाले से? जब आप अर्ली साइंस पे आप ऑब्जर्व कर रहे होते हो मेल को, आपको सबसे पहले जो ट्रेंड नजर आ रहा होता है वो आपको उसमें एंगर इश्यूज नजर आना शुरू हो जाएंगे परमानेंट लेवल पे। एक है कि नॉर्मल आप गुस्सा कर रहे हो, ठीक है, आपने गुस्सा किया, आप ठंडे हो गए। एक है आप कॉन्स्टेंटली गुस्सा करते जा रहे हो, अग्रेसिव होते जा रहे हो, आप इरिटेबल होते जा रहे हो, आप डे बाय डे, ठीक है। उसके बाद आप जो है ना डिटैचमेंट की तरफ जा रहे हो, आप फैमिली से डिटैच होते जा रहे हो, आइसोलेशन का शिकार होते जा रहे हो, आप जो है ना, क्योंकि मेल जो है वो एस्केपिस्ट टेंडेंसीज इख्तियार करता है। अच्छा, समटाइम्स ये जो एस्केपिंग मैकेनिज्म है, वो जो भागने की कोशिश कर रहा है उस पेन से, वो समटाइम्स जरूरी नहीं है कि वो मैनिफेस्ट करे सब्सटेंस अब्यूज की फॉर्म, वो समटाइम्स ऐसे होगा कि वो ओवरवर्क कर रहा है, डॉक्टर हमजा सिर्फ पॉज,
यहाँ पे उमेर साहब का कमेंट, ओह आई जस्ट मिस्ड हिज कमेंट। चले ठीक है, आप आगे कंटिन्यू करें। यस, वो जरूरी नहीं है कि वो जो मैनिफेस्ट कर रहा है वो कि बुरी चीजों में मैनिफेस्ट कर रहा है। वो समटाइम्स आपको मैनिफेस्ट होती चीजें नजर आएंगी कि वो जो है ना काम से बहुत ज्यादा कर रहा है। वो अगर लेट्स से कि स्पोर्ट्स में है तो वो बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स कर रहा है। वो उस इमोशनल पेन से भागने की कोशिश करेगा, उसको छुपाने की कोशिश करेगा इन द फॉर्म ऑफ ओवरवर्किंग, इन द यहाँ फॉर्म पे ऑफ एक ओवर। वर्ड मेरे जहन में आ रहा है हमजा, अभी आपने बात की कि उसकी बज़ाहिर देखा जाए तो वो अपनी लाइफ की एक्टिविटीज नॉर्मल शायद कर रहा हो, तो अगर वो एक्सेस में चला जाता है जिसको हम वर्कोहॉलिक्स कहते हैं, तो यस, यहाँ पे एक और मेरे जहन में जो मेडिकल टर्म आ रही है फ्रॉम द साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज द हाई फंक्शनिंग डिप्रेसिव्स जिनकी हम बात करते हैं कि वो हाई फंक्शनिंग होते हैं। तो उनको हम बज़ाहिर हमें लगता है कि शायद वो बहुत अच्छा कोप कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो एस्केपिस्ट स्ट्रेटेजी होती है और उसका जो बिल्डअप है वो नेगेटिव हो रहा होता है मेंटल हेल्थ पे। जी, सालेहा असद कह रही हैं प्लीज डिस्कस स्ट्रेस मैनेजमेंट। यस, हम मैनेजमेंट पे आएंगे, हम एट द एंड ऑफ द सेशन हम उसकी बात भी करेंगे। तो जी डॉक्टर हमजा, आप ये बताएंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा सब्सटेंस अब्यूज की हम बात करते हैं। सब्सटेंस अब्यूज में व्हाई डू मेन टर्न टू सब्सटेंस अब्यूज? आपने कहा वो कोपिंग मैकेनिज्म है, बट उसमें जिस विशियस साइकिल में वो पड़ जाते हैं, उस विशियस साइकिल को आप डिस्क्राइब करेंगे, व्हाट इज दैट? यस, लेकिन अगेन लेट्स कम डाउन टू द बेसिक्स कि वो जो है उसकी मैस्कुलिनिटी का रोल है कि मैं सारा कुछ खुद कर लूंगा, आई कैन डू थिंग्स ऑन माई ओन। ठीक है, ये उसका बेसिक प्रेमिसिस है जिसकी बेस पे वो सारी फाइटिंग कर रहा है कि मैं सारा कुछ खुद कर सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड टू सीक हेल्प, जो है ना मैं खुद फाइट कर सकता हूँ। इसकी बेस पे जब वो अपनी तरफ से अपने लिहाज से जब वो अब उसने किसी दूसरे से हेल्प मांगनी नहीं है, फिर जो उसको जो नियरेस्ट कंपेनियन नजर आएगा वो आप उसको नशा नजर आएगा, वो सब्सटेंस अब्यूज नजर आएगा, उसको वो सिगरेट नजर आएगी, उसको वो अल्कोहल नजर आएगा। अच्छा, अगर वो ज्यादा एजुकेटेड है, जो एजुकेटेड आपकी हमारी जो क्लास है आजकल, वो बेंजोडाइजेपिन अब्यूज में चली जाएगी। और जिस तरीके से वो द मोर ही और शी द मोर ही यूजेस ऑल दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स, वो मतलब फंसता जाएगा, वो डिपेंडेंट होता जाएगा इन चीजों में, एंड ही विल नॉट बी एबल टू, इट्स अ विशियस यहाँ पे मैं एक बात मेंशन साइकिल। करना चाहूंगी अपनी व्यूअर्स के लिए भी, टू बिकॉज जस्ट वी वांट टू गेट